मैं दयाशंकर मिश्र, लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना, हमारे YouTube चैनल के यही 3 आधार स्तंभ हैं। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपके लिए संभव हो तो हमारा सहयोग कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार हर महीने हमारा सहयोग कीजिए। आपके साथ के बिना सरकार की आलोचना और लोकतांत्रिक विमर्श संभव नहीं है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि ऐसे विषयों को लेकर के ही आपके सामने आएँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं कि उसे बहुत से दर्शक देखें, लेकिन जो बात कहनी ज़रूरी है वह ज़रूर कही जानी चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम अपने चैनल के लिए व्यूज़ पर निर्भर हों, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमारा संदेश उन नागरिकों तक पहुँचे जो नागरिक मूल्यों की चिंता करते हैं, जो संविधान और लोकतंत्र के प्रति एक सजग नज़रिया रखते हैं। आपके स्क्रीन पर यह खबर आ रही है, आप तक पहुंच गई होगी। बिहार के गया, जो एक धार्मिक महत्व का शहर है, उसका नाम बदलकर अब गया जी कर दिया गया है। जी हाँ, गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं, बिहार में जहां आए दिन पुल गिरने की खबरें सबसे ज़्यादा सामने आती हैं, पुल आज बना और कल गिर गया, ऐसी खबरों से पूरा का पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। लेकिन यह चिंता की बात नहीं है। बिहार में बीते कुछ समय में रिकॉर्ड संख्या में पुल बनते हैं और गिर जाते हैं। 3 महीने के अंदर गिर जाते हैं, 6 महीने के अंदर गिर जाते हैं। भारत में घूमते हुए, भारत के शहरों में घूमते हुए आपने देखा होगा, सैकड़ों साल के पुल हैं जो आज़ादी के पहले बने थे, आज तक वैसे के वैसे हैं। फिर बिहार में ऐसा क्या हो रहा है कि नीतीश कुमार, जो बरसों से सरकारें तो बदलती रही लेकिन अपने पद पर स्थायी हैं, अपने पद पर बने हुए हैं, कैसे यह सब रोक नहीं पा रहे हैं? इन पर कोई बात नहीं होती, लेकिन बिहार में गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया जाता है और हिंदुओं को लगता है सरकार उनके धार्मिक रीति रिवाजों की सबसे ज़्यादा चिंता कर रही है और वह ताली बजाने में मगन हो जाते हैं। इससे किसका भला होगा? क्या बिहार का भला होगा? बिहार में सरकारी नौकरियां रुकी पड़ी हुई हैं। परीक्षाओं में पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अब खबरें तक ठीक से नहीं छपती, क्योंकि इतने ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं। सरकारी नौकरियों की भर्तियां रुकी हुई हैं, अस्पतालों की हालत खराब है, लेकिन सरकार इन सब से अलग उन मुद्दों पर आपको ले जाती है जिसका सीधा सीधा धार्मिक आस्थाओं से संबंध है। क्या इसी रास्ते पर चलकर देश आगे बढ़ेगा? नागरिकों के रोजगार, नौकरी, सुरक्षा, अस्पताल, यह सब मुद्दे धीरे धीरे करके गायब कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, इससे पहले भी खूब शहरों के नाम बदले गए। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया, औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया, मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम हो गया, बनारस का नाम बदलकर वाराणसी हो गया। अखबारों में प्रकाशित खबरें बताती हैं कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने पर विचार किया जा रहा है। दैनिक भास्कर की यह खबर बताती है कि 21 राज्यों में नाम बदले जा चुके हैं। 200 से ज़्यादा, 244 से ज़्यादा शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। दैनिक भास्कर की एक रिसर्च बताती है कि एक बार नाम बदलने पर 300 करोड़ से ज़्यादा का
खर्च आता है, यह खर्च किसकी जेब से जाता है? नाम बदलने से आपको क्या मिलता है? कागजों में नाम बदल गया, होर्डिंग में नाम बदल गया, रिकॉर्ड में नाम बदल गया, आपको इससे क्या मिला? लेकिन यह जो 300 करोड़ एक शहर में नाम बदलने पर खर्च किया जा रहा है, वह आपकी जेब से तो जा रहा है। आपकी नौकरी पर, रोजगार पर, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं होता। शहर जस के तस पड़े हुए हैं, बस नाम बदले जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए जरूरी है कि राज्य जब किसी शहर का, गांव का नाम बदलने की बात करते हैं तो नाम बदलने के लिए पहले उनको राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव पेश करना होता है, फिर उसके कैबिनेट की मंजूरी मिलती है और उसके बाद केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जाता है और केंद्र से मंजूरी के बाद नाम बदला जाता है। अब तो बीजेपी की भारत में ज्यादातर जगहों पर सरकारें हैं, बड़े राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उत्तर भारत में जहां उनकी राजनीति का परचम बुलंद है, ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकारें हैं। अब तो बीजेपी जिस शहर का नाम चाहे बदल सकती है। तो क्या अब उसका काम यही बचा है कि जहां उसके पास सत्ता है वह केवल और केवल नाम बदलने में लगी रहे? ऐसे में एक काम तो यह भी किया जाना चाहिए कि जैसे गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया, उसी तरीके से अब शहरों का नाम मोदी जी कर दिया जाए। मोदी जी 1, मोदी जी 2, मोदी जी 3, मोदी जी 4, मोदी जी 5, मोदी जी 6, मोदी जी 7, मोदी जी 8, 9, 10, 11 और 100 तक, फिर 1000 तक, जितने शहर हों, जितने जिले हों, सबका नाम मोदी जी 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया जाए। इससे सबसे आसान काम हो जाएगा। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस मोदी जी 1, 2, 3, 4 करना है और बीजेपी कहीं विरोध नहीं करेगी। हिंदू, मुस्लिम, हमारी सांस्कृतिक विरासत, सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि जहां नाम है वहां हर चुनाव के पहले बीजेपी कुछ ना कुछ एक ऐसा तत्व लेकर आती है नफरत का, और गोदी मीडिया आपके दिमाग को बरगलाने का काम करती है। तो आपको, आप जहां भी हैं, सरकार को यह सुझाव देना चाहिए कि शहरों का नाम बदलकर मोदी जी 1, 2, 3 कर दिया जाए। इससे सारा काम एक बार में हो जाएगा, सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ठीक वैसे ही समस्याओं का अंत हो जाएगा जैसे नोटबंदी से आतंकवाद का अंत हो गया, जैसे 370 को जम्मू कश्मीर में हटाने के बाद हिंसा समाप्त हो गई। आप जरा सोच कर देखिए, कितने बड़े बड़े वादे आपको लाइनों में लगाने के वक्त किए गए थे, लेकिन आपकी जिंदगी पर उनका क्या असर पड़ा? आपको कोरोना का वक्त याद है, किस तरह से हमारा पूरा अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया था। उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात हुई थी, सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने की बात हुई थी। वो वादे क्या हुए? ऐसा लगता है कि सारे वादे पराली के साथ जलकर वायुमंडल में गायब हो गए। और अब वायु प्रदूषण एक ऐसा मामला है जिस पर कहीं कोई बात नहीं होती, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, देश में भी बीजेपी की सरकार है। अब जो वायु प्रदूषण पर सवाल पूछेगा उसे कोई भी देशद्रोही कह सकता है, पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आपको याद दिला देना जरूरी है कि 2015 में जब मोदी जी की सरकार ने अपना कामकाज संभाला ही था, तब एक योजना आई स्मार्ट सिटी, और मोदी जी ने कहा हम 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का काम करेंगे। 100 शहर चुने गए और उनको स्मार्ट सिटी के नाम से आगे बढ़ाया गया, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए गए। तो भारत में मोदी जी ने शहरों को 2 श्रेणियों में बांट दिया, एक स्मार्ट सिटी और एक कम बुद्धि वाले शहर। क्या उन शहरों को कम बुद्धि का शहर कहा जाना चाहिए? लेकिन सरकार ने ऐसा ही किया, स्मार्ट सिटी और बिना स्मार्ट
समझ वाले शहर, बिना स्मार्ट सोच विचार वाले शहर। आपके लिए जानना जरूरी है कि 2015 से जो योजना शुरू हुई थी, 2025 में यह योजना बंद की जा चुकी है और इसे बंद करते हुए बताया गया कि स्मार्ट सिटी के 100 शहरों में से केवल 16 शहरों में काम होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट में, कागजों में 84 शहरों में 14,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। हमने ऐसे कुछ शहरों में भ्रमण किया और देखा कि योजनाएं आधी अधूरी हैं। भोपाल जैसे हरियाली वाले शहर में बड़े पैमाने पर पेड़ काट दिए गए, पुरानी कॉलोनियों पर बुलडोजर चला दिए गए और अब विकास का पहिया थम गया है। अब कहा जा रहा है कि शहरों को नए तरीके से बसाया जाएगा। 10 साल तक शहरों को पूरी तरीके से खोद डाला गया, बुलडोजर ने हरियाली रौंद डाली, शहर का एक जो स्वरूप होता है ऐतिहासिक, उसे भी तहस नहस कर दिया गया। और अब आखिरी में बताया गया कि आपके स्मार्ट शहर स्मार्ट तो नहीं बन पाए, वह बुद्धू ही रह गए और इसके लिए आपको 2047 तक का इंतजार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यह सारा काम पूरा हो पाएगा। आप जरा सोच कर देखिए कि दिल्ली में AQI अब 500 पर मई में पहुंच रहा है। आपके शहरों का हाल ऐसा है। लेकिन यह सवाल कहीं नहीं है। शहर बदहाल हो गए हैं। बारिश में सारे शहर लगता है कि बाढ़ में बह जाएंगे। बिहार में पुल बह जाते हैं, बारिश में शहर बह जाते हैं। लेकिन यह सवाल नहीं है। सवाल है कि अब गया को हम गया जी कहेंगे और खुश रहेंगे। अपने शहर के बारे में सोचिए, अपने राज्य के बारे में सोचिए और उसे नारेबाजी में, नाम बदलने की होड़ में गायब होने से बचिए, बचाइए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अपने शहर से प्यार है, राज्य से प्यार है, तो इन सवालों को सामने लाइए। अगर आपके लिए संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। लोकतंत्र, नागरिक चेतना और सांप्रदायिकता के सवालों को सामने लाने में हमारा सहयोग कीजिए। आप जिस कैटेगरी में भी खुद को, अपने बजट को उपयुक्त पाते हों, आपकी स्क्रीन पर आ रही कैटेगरी का चुनाव कीजिए और उसके अनुकूल चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमें आपके साथ की बेहद सख्त ज़रूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।